हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में। आखिर स्ट्रिंग ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है वो जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और उससे पहले वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। और आज का वीडियो हमारा स्ट्रिंग संबंधी है। जैसे कि आप जानते होंगे प्लस, माइनस, डिवीज़न ये सब नंबर पर काम करते हैं, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द प्लस। देखिए, द प्लस ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज टू ऐड कनकैटिनेट स्ट्रिंग। मतलब देखिए, ये प्लस वाला यदि हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इस ऑपरेटर का यूज़ करें तो वहाँ पर ये एडिशन का काम करेगा। बट अगर हम इस ऑपरेटर का यूज़ किन्हीं दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करने के लिए करें तो यहाँ पर ये कनकैटिनेट ऑपरेटर कहलाता है, ना कि एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, देखिए आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल text1 लिया है जिसकी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो है जॉन, और उसके बाद एक वेरिएबल text2 के नाम से है जिसकी वैल्यू है डो। और मैंने यहाँ नीचे देखिए एक तीसरा वेरिएबल text3 लिया है जिसमें मैंने पहले टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर ये कनकैटिनेट ऑपरेटर, मतलब जो एडिशन वाला ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे यूज़ किया है। जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, मैंने पहले ही बताया है। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाते समय ये नहीं बताते कि हम किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, वो डबल है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, कुछ नहीं। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का वेरिएबल बनाने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ करना होता है, और जैसे ही हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं तब तय होता है कि वो किस तरह का वेरिएबल है। जब यदि हम इसको यहाँ पर कोई नंबर असाइन करते हैं तो वो इंटीजर कहलाता है, यदि हम डेसिमल नंबर असाइन करेंगे तो वो एक डेसिमल ऑपरेटर कहलाता है, और यदि हम एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑपरेटर है इसको हम एडिशन ऑपरेटर ही बोलते हैं, लेकिन यदि हम स्ट्रिंग को कहीं पर ऐड करना चाहें तो वहाँ पर ये कनकैटिनेट ऑपरेटर कहलाता है। यहाँ पर ये कनकैटिनेट ऑपरेटर है। चलिए अब मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूँ एक। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ, चलिए इनको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और यदि मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल z ले लेता हूँ और उस z में x प्लस y कर देता हूँ। ठीक है, और इस z की वैल्यू यदि मैं प्रिंट करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x 15 और प्लस y 6, तो ये 21 आएगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ इस पैराग्राफ में जो मैंने बनाया हुआ है इस आईडी को टारगेट करते हुए इसमें असाइन करा देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे डेमो के नाम से है। ठीक है, और डॉट इनर HTML, यदि कोई वैल्यू हमें पुट करानी हो किसी पैराग्राफ में या हेडिंग में कहीं पर भी तो वहाँ पर हम लिखते हैं इनर HTML, और इक्वल्स टू क्या हमें इनपुट कराना है, इसमें वो हमें कराना है वेरिएबल z में क्या है, x और y का एडिशन। तो मैं यहाँ पे z करूँगा, और अब देखिए मैं इसको पेज को सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ रहा है, 21। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रिंग की, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मार्ट, ओके, और यहाँ नीचे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ माइंड के नाम से, और इन दोनों का यदि मैं एडिशन करूँ, देखिए अब यहाँ पे x क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, और y भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, और यहाँ वेरिएबल मैंने z बनाया है और इसमें मैंने क्या स्टोर किया है, x और y का एडिशन नहीं, अब ये कनकैटिनेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब x भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, पहले ये एक इंटीजर टाइप था, लेकिन अब क्या है, x क्या है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, और y भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। तो ये अब कनकैटिनेट ऑपरेटर है, ना कि एडिशन ऑपरेटर। मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए स्मार्ट माइंड, अभी बीच में क्या है, बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा। स्पेस ऐड करने के लिए आप यहीं पर क्या करें, यहाँ पर एक स्पेस दे दें और उसके बाद कनकैटिनेट ऑपरेटर कर दें। अब क्या हुआ, पहली स्ट्रिंग, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद फिर कनकैटिनेट ऑपरेटर, और फिर y की वैल्यू। अब इसको सेव कर लीजिए,
पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनकैटिनेट ऑपरेटर। और अगर हम ऐसा करें, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की जगह एक नंबर डाल दूँ, अब इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये आएगा, नंबर के साथ में ये आएगा। अब क्या हो रहा है, जो ये है ना, ये 6, ये भी एज ए स्ट्रिंग काम करेगा। ठीक है, और यदि मैं देखिए यहाँ पर पहले की तरह कर दूँ, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 कर दूँ तो इन दोनों का एडिशन नहीं होगा, तो ये 6 और 8। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बीच में क्या लगा दिया, एक स्पेस लगा दिया, बीच में स्पेस लगाया है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। कनकैटिनेट ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है। यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो फिर पहले की तरह ये एक एडिशन ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है जी, हो गया। और यदि आपको किसी नंबर को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसको आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। तो अब ये एक नंबर नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब क्या है ये 810, मतलब अब ये एक नंबर नहीं, ये एक स्ट्रिंग है। और मैंने बताया है कि स्ट्रिंग को हम इससे कनकैटिनेट करते हैं, तो 8 और 10 कनकैटिनेट हो रहे हैं, 8 10, ये 810 नहीं है, 8 और 10 है। इनके बीच में आप स्पेस ऐड कर सकते हैं, पहले की तरह सेम कंडीशन है। और यहाँ पे आप स्पेस ऐड कर लीजिए, देखिए बीच में स्पेस दे दीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कनकैटिनेट ऑपरेटर। और जो सिर्फ आप काम करेंगे वो करेंगे आप स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, यदि आप नंबर के साथ काम करेंगे तो ये एक एडिशन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बात मैं आपको और समझा दूँ, और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे पास में 4 है और ये 10 है। ठीक है, और इन दोनों का मैं एडिशन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ना, रिजल्ट मेरे पास में क्या है, 14। अब मैं चाहता हूँ कि ये 14 यहाँ पर शो हो। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, डेमो, ये जो डेमो नाम की मेरे पास में एक पैराग्राफ है, इसमें मैंने इसको टारगेट करके ये जो एडिशन आया है यहाँ मैंने इसमें असाइन कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि वैल्यू के साथ साथ, इस जेड की वैल्यू के साथ साथ मैं एक यहाँ पर सेंटेंस भी ऐड करूँ, वो भी इसी में असाइन हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग ऐड करनी है। तो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ जेड इज, और उसके बाद यहाँ पर आपको कनकैटिनेट ऑपरेटर लगा दीजिए। और ये देखिए, अब आप रिजल्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ जेड इज, उसके बाद जेड की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर कोडिंग संबंधी वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। हमने इससे पहले HTML का CSS कोर्स पूरा प्रॉपर हमने अपलोड किया हुआ है। यदि आप सीखना चाहते हैं HTML CSS तो आप उन दोनों कोर्स को कंप्लीट देखिएगा ज़रूर।